नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। आज 22 अप्रैल 2024 है। नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। आज 22 अप्रैल 2024 है और कल का दिन 23 अप्रैल 2024 देश के 12 से 13 करोड़ सहारा इंडिया निवेशक के लिए बहुत ही ऐतिहासिक होने जा रहा है। क्योंकि आप सभी को इसके बारे में भली भांति पता है कि कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में देश के 13 करोड़ निवेशकों के मामले सुने जाएंगे। वो भी पहले ही नंबर पे केस लिस्ट है। सहारा की सारी केसेस कल सुनी जाएगी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश देश के 13 करोड़ निवेशकों के पक्ष में आ सकता है, इसका मुझे पूरा दिल से भरोसा है। एक देश के आम नागरिक होने के नाते भी, और अगर हम एक निवेशक रहते तो निवेशक के तौर पे भी मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का न्याय देश के 13 करोड़ निवेशकों के साथ होने जा रहा है। इसके लिए मैं आपको आज कुछ तथ्यों पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा, जिसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। जितने भी देश के करोड़ों निवेशक हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आपकी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाली है अब से कुछ ही घंटों के बाद, जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट जरूर प्रभावित होंगे और आपके पक्ष में फैसला देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्या है वो तथ्य, इसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हालांकि अभी ही आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो आपको इस अथक प्रयास से दूर हटाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि आप सभी लोग जो एक बहुत धैर्यपूर्वक कोशिश किया और अब उस कोशिश का परिणाम आने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल की घंटी को दबा कर ऑल पे जरूर सेलेक्ट रखिएगा, ताकि जो कुछ भी खबरें आएगी उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। हर वो खबर आपको इस चैनल पर मिलेगी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आने वाला है। कल के दिन के लिए जितने भी इस वक्त जो समय बचा है, वो इंतजार करने में बहुत ही इस वक्त दर्द महसूस हो रहा है। क्योंकि जब वो घड़ी का इंतजार रहता है और कुछ ही घंटे अगर उसमें बाकी रहते हैं तो पल दर पल बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन इंतजार तो करना पड़ेगा। अब मैंने जो कि पहले बताया कि कुछ तथ्यों पे आपके ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा, वो तथ्य है आपने जो पोर्टल पे आवेदन किया था, यानी देश के जो करोड़ों निवेशक जो पोर्टल पे भुगतान हेतु आवेदन किए थे, जो एक डेटा माननीय सहकारिता मंत्रालय के पास पहुंचा। जैसा कि आप सभी को पता है, पोर्टल पे करोड़ों लोगों ने आवेदन किया था, जिनमें से भुगतान 10,000 रुपये तक की राशि मात्र 1% लोगों को ही मिला, जबकि उनका जो जमा धन था लगभग 80 से 90 हजार करोड़ रुपये तक की पहुंच गई थी। तो ये जो डाटा निकल करके आया है, जब कल सहकारिता मंत्रालय इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगा, या फिर इसके अलावा जो रीट याचिका नागेंद्र कुशवाहा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया है, जिसमें सहारा रिफंड पोर्टल जो एक फेलियर पोर्टल बन करके रह गई, उसकी जो कमियां जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचेगी कि इतने निवेशक ने आवेदन किया था लेकिन उनके आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए थे, कुछ ना कुछ कमियां बता करके। और सहकारिता मंत्रालय ने माना है कि 86,000 करोड़ रुपये का तो अब तक, जब तक कि लास्ट डेटा प्रस्तुत किए गए थे तब तक 86,000 करोड़ रुपये का तो जमा धन के आवेदन आ चुके हैं। तो समझिए, ये तथ्य है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है आपकी ओर फैसला देने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का। इससे पहले क्या कुछ हुआ है ये आप जानिए, तब आपको पता चलेगा कि जब आपने सहारा रिफंड पोर्टल पे अपना आवेदन किया था, उससे जो डेटा निकल के गई है आपके भुगतान हेतु आदेश देने में माननीय सुप्रीम कोर्ट को कितना इससे सहायता मिलेगा। इससे पहले भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार आदेश दिया था। आप सभी को पता है, सेबी को जब आदेश दिया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो सेबी ने आवेदन मांगा निवेशकों से, रियल एस्टेट और हाउसिंग के निवेशकों को। लाखों लोगों को भुगतान मिला 15% ब्याज के साथ, लेकिन
उस वक्त जो परिस्थितियां ऐसी हुई कि सहारा प्रबंधन ने कहा कि हमने सभी लोगों के भुगतान कर दिए हैं। भुगतान नहीं बल्कि आपके बॉन्ड को क्यूसॉप में, क्यूसॉप के सोसाइटी में बारी बारी से ऐसे खेल हुआ था उस वक्त। ये साबित है जो लोग बच गए थे उन्होंने अपना आवेदन करके सेबी के पास से पैसा लिया 15% ब्याज के साथ। बाद में सेबी ने बिल्कुल ये क्लियर कह दिया था, अखबार में विज्ञापन दे दिया था कि अब कोई निवेशक नहीं है आवेदन करने के लिए, इसके लिए ये भुगतान का जो प्रक्रिया है वो अब क्लोज कर दी जाती है। यानी अब निवेशक बचे ही नहीं थे कि वो अपना भुगतान के लिए आवेदन करें, क्योंकि सारे लोगों के बॉन्ड जो है किसी अन्य पॉलिसी में कन्वर्ट कर दी गई थी, जो कि सहारा प्रबंधन भी ये बात कहता रहा कि हमने 95% निवेशकों को भुगतान कर दिया। भुगतान नहीं बल्कि किसी अन्य पॉलिसी में उसको कन्वर्ट कर दिया गया था। तो ये वो एक मामले था जिसमें पूर्ण रूप से सेबी ने भुगतान के बात कह दी थी कि हमने सभी निवेशकों को भुगतान कर दिया जितने लोग आवेदन किए थे, और एक तरफ प्रबंधन कह दिया था कि हमने सबका भुगतान कर दिया, यानी निवेशक बचे ही नहीं। जबकि इसके बीच में लगभग 12 से 13 करोड़ निवेशक अभी भी अटके हुए थे, न उस तरफ थे न इस तरफ थे, न ही सेबी को आवेदन कर पाए और न ही सहारा प्रबंधन से भुगतान ले पाए। बीच में उनके ऊपर एक काली साया मंडराने लगी कि आखिर अब हमारा भुगतान कैसे मिलेगा। इसी बीच एक और सहकारिता मंत्रालय की, गृह मंत्रालय की एक प्रयास से माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है 5,000 करोड़ रुपये के भुगतान हेतु, और करोड़ों लोगों ने अपना आवेदन किया, जो कि सहकारिता मंत्रालय ने पोर्टल लॉन्च किया था 18 जुलाई को। करोड़ों लोगों ने आवेदन किया जो लोग वंचित रह गए थे अपना भुगतान पाने हेतु। जैसा कि प्रबंधन का दावा था कि हमने 95% लोगों का भुगतान कर दिया है। सेबी ने जो रियल एस्टेट और हाउसिंग के निवेशकों का था उसको भुगतान कर दिया। अब इस बीच में जो लोग बचे थे, जिनका पॉलिसी अब तक पूर्ण हो चुका है या नहीं भी पूर्ण हुआ है, जिनका भुगतान नहीं मिला है, वे लोग अपना आवेदन किए इस पोर्टल पे, जिनकी संख्या करोड़ों में है। अब ये जब डेटा सीआरसीएस के पास पहुंचा, अब ये पूर्ण रूप से जो डेटा है अब कल की डेट में माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जाने वाला है कि कितने निवेशक ने अब तक आवेदन किया भुगतान हेतु, कितने निवेशकों को भुगतान किया गया, कितनी राशि की भुगतान की गई। जैसा कि इसके पहले जो डाटा मिला है उसके मुताबिक लगभग 217 करोड़ रुपये की ही भुगतान की गई है। तो जब संपूर्ण डेटा एक सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा तब ये तथ्य के साथ साथ एक पुख्ता सबूत भी जाने वाला है लिखित तौर पे कि अभी भी निवेशक है, करोड़ों निवेशक ने आवेदन किया है सीआरसीएस के पास, यानी कि सहारा रिफंड पोर्टल के पास। यानी जो पहले इस बात पर रेखांकित किया जा रहा था सेबी और सहारा के द्वारा कि अब कोई निवेशक है नहीं, जबकि अब ये अप्रूव हो गया है सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से कि अभी भी करोड़ों निवेशक हैं। बल्कि मैं यहाँ ये भी कह सकता हूँ कि अभी भी बहुत से ऐसे निवेशक हैं जो पोर्टल पे अपना आवेदन नहीं किए हैं। इसके पीछे भी कुछ लोग ऐसे थे जो लोगों को गुमराह किए कि आपको पोर्टल पे आवेदन नहीं करना है, यहाँ से आपको भुगतान नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात सत्य है कि भुगतान संपूर्ण रूप से नहीं मिला, लेकिन हम या हमारे जैसे बहुत ऐसे जो लोग थे जो लगातार ये कह रहे थे कि आपको आवेदन करना चाहिए पोर्टल पे, जो कि एक डेटा सरकार के पास जाएगा, और वही डेटा आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास एक साक्षात सबूत के रूप में पेश होने वाला है। अब से कुछ ही घंटों के बाद कल सुबह 10:30 बजे यही डेटा पेश होने वाला है, जो कि सहकारिता मंत्रालय भी पेश करेगा और रीट याचिका के माध्यम से भी पूरी डेटा पेश किए जाएगा। तो याद कीजिए वो दिन जब लोग आपको भ्रमित कर रहे थे कि इस पोर्टल पे आवेदन नहीं करना है। अगर आपने आवेदन नहीं किया होता तो आज क्या परिस्थिति होती। जिस प्रकार से सेबी ने अपना पल्ला झाड़ लिया था, उसी प्रकार से आज सीआरसीएस भी अपना पल्ला झाड़ लेते कि हमारे पास तो कोई निवेशक अब है ही नहीं। 2 लाख 4 लाख जो निवेशक आवेदन किए थे उनको हमने भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है, पहली राशि दे दी है, बारी बारी से हम दे देंगे। अब इसके अलावा तो कोई निवेशक है ही नहीं। सीआरसीएस को भी अपना पल्ला झाड़ने का मौका मिल जाता,
लेकिन आपके उसी अथक प्रयास से जब आप अपना आवेदन करने के लिए कभी इस सीएससी सेंटर, कभी इस साइबर कैफे, कभी यहाँ पे, कभी वहाँ पे, कभी यहाँ मेंबरशिप, तो कभी यहाँ मास्टर फॉर्म को भरने की जो कोशिश की थी, आज उसी की मदद से एक डेटा सीआरसीएस के पास पहुँचा, जो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास एक साक्षात सबूत के साथ जाने वाला है। जब आप न्यायिक प्रणाली में जाते हैं तो आपको आपकी भावनाओं से नहीं वहाँ रेखांकित किया जाएगा, जबकि एक निर्णय और एक आदेश जो आता है वो साक्षात सबूत को देख करके आता है। लिखित तौर पे जो सबूत पेश किए जाते हैं उसके आधार पर निर्णय दिए जाते हैं। अब तक जिस प्रकार से सेबी ने पल्ला झाड़ा था, उसी प्रकार से अगर आपने पोर्टल पे आवेदन नहीं किया होता तो आज सीआरसीएस भी अपना पल्ला झाड़ लेती और बिल्कुल कॉलर टाइट करके बैठ जाता, सहारा प्रबंधन भी, सीआरसीएस भी, सेबी भी, कि अब कोई तो निवेशक है ही नहीं। लेकिन अभी भी हैं जो जेन्युइन में है, जिनके पास अभी भी उनके पास बॉन्ड कॉपी है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, रसीद है, सब कुछ है जो आपने पिछले समय में आवेदन किया। तो सोचिए जरा, उस वक्त अगर आपने आवेदन नहीं किया होता तो आज कौन सी परिस्थिति पैदा होती। बेशक पोर्टल फेलियर रहा, लेकिन एक डेटा सरकार के पास गया। ये एक बहुत ही बेहतरीन सबूत माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास कल जाने वाला है। तो निश्चित रूप से जब माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगा तो निश्चित रूप से ये उनके ध्यान में आएगा कि अभी भी करोड़ों निवेशक हैं जिनको भुगतान देने की बकाया है, तो उनके पक्ष में फैसला आ सकता है। तो आज जिस प्रकार से हमने एक विश्लेषण आप सभी के समक्ष रखने की कोशिश किया है, जिस तथ्य पे हमने आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश किया है, जिस तथ्य पे हमने आपका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश किया है, और जिस तरीके से लोग आपको गुमराह किए थे, और हमने हमेशा आपसे कहा कि आप अपना पोर्टल पे आवेदन कीजिए, आपको इससे किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, तो आपकी इस पे क्या राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।